आज मैं आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल से रोल तैयार करूंगी। इसमें मैंने पोटैटो भी यूज किया है, चिकन भी, और इसमें मैक्रोनी में शामिल करूंगी। चले आए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। रोल बनाने के लिए मैंने 4 अदद आलू लेके उनको बॉईल करके मैश कर लिया था। ये डालें। साथ ही इसमें चिकन मैंने बॉईल करके उसको श्रेड कर लिया हुआ है। ये तकरीबन 2 कप के बराबर ये है। मैक्रोनी मैंने 1 कप ली थी, लेके उसको मैंने बॉईल कर लिया। नमक और थोड़ा सा ऑयल पानी में डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। अब ये 2 कप के बराबर तकरीबन हो गई। अब ये भी इसमें शामिल कर दें। स्पाइसेस इसमें बहुत कम यूज हुए हैं, ये मैं आपको बताती चलूं। इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून ही इसमें कुटी लाल मिर्च है, ½ टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च डाली है। चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून लिया है और 1 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर है, और 1 अदद मैंने बड़े साइज की ग्रीन चिल्ली लेके उसको बारीक बारीक काट लिया हुआ। ये सब इसमें शामिल कर देंगे। अब हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस शामिल कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके हम रोल तैयार कर लेंगे। हाथ पे थोड़ा सा इस तरह पानी लगा लें अपने। इस शेप में इसके सारे रोल मैं तैयार कर लूंगी। तमाम रोल मैंने बना लिए हैं। अब मैं इनकी कोटिंग करूंगी। इसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और ये कुछ ब्रेड क्रम्स हैं। अंडे अच्छे से फेंट लेते हैं। इस तरह एक रोल उठा के उसको अंडे में अच्छी तरह से कोट करें और बाद में इसको ब्रेड क्रम लगाते जाएं। इस तरह अच्छी तरह से ब्रेड क्रम लग जाए सारे, तो रोल इस तरह कोट करके रख लें। तमाम रोल मैंने ब्रेड क्रम से अच्छी तरह कोट कर लिए। अब ये इस स्टेज पे आप इसे फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे तो इसका ये ऊपर से जो कोट किया हुआ है मटेरियल ये सारा सेट हो जाएगा, तो अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं 10 मिनट के लिए इसको फ्रीजर में रख के फिर से फ्राई करती हूँ। ऑयल अच्छी तरह गरम हो गया। अब इसमें रोल फ्राई करें। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक मैं इसे फ्राई करूंगी। अच्छे से गोल्डन कलर के हो गए। अब मैं तमाम रोल इसमें से निकाल लूंगी। चिकन मैक्रोनी रोल रेडी हैं। ये बहुत ही मजे के बनते हैं। आपने ये जरूर ट्राई करने हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक का बटन आपने जरूर क्लिक करना है। चले आए जल्दी से ये रेसिपी देखते हैं। आप भी इसको फौरन फिर बनाइएगा। मैंने आलू 3 मीडियम साइज के लेके उन्हें मैंने बॉईल कर लिया हल्का सा नमक डाल के। अब इनको मैं मैश कर लूंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। आप किसी भी टी पार्टी में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बारिश का मौसम हो और इस तरह का मजे का कोई ना कोई स्नैक खाने को जरूर दिल करता है चाय के साथ। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मजे का लगेगा। आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए। अब इसमें हम स्पाइसेस डाल देंगे। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ½ टीस्पून इसमें मैंने ये रेड चिली फ्लेक्स डालें। जीरा भी इसमें डालेंगे ½ टीस्पून। जीरे की खुशबू इतनी अच्छी लगती है जब ताज़ा ताज़ा जीरा आप पीसें तो इसकी खुशबू बहुत मज़े की लगती है। और इसको चटपटा करने के लिए 1/4 टीस्पून मैं ये चाट मसाला भी इसमें डाल दूंगी। बस इस तरह मुख्तसर से इसके स्पाइसेस हैं। अब इसमें ये मैंने ग्रीन ओनियन यानी सब्ज़ प्याज मैंने काट के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देते हैं। ये रेगुलर प्याज है, एक छोटे साइज की लेके उसको बारीक कटिंग किया हुआ है। सब्ज़ धनिया है और ये एक सुरख मिर्च है। ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बल्कि मैं हाथ से इसे मिक्स करती हूँ। मैं तो आलूओं से फिलिंग तैयार कर रही हूँ। ऐसे लोग जिन्हें आलू पसंद ना हो वो आलू की जगह चिकन शामिल कर लें, बॉयल करके रेशे करके वो शामिल कर लें। जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब मैं इसको एक साइड पे रख दूंगी। ये मैंने 8 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। इसके पहले किनारे हल्के से इस तरह रिमूव कर देंगे। अगर आप किनारे ना भी उतारें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
आप चाहें तो किनारे साथ में भी रख सकते हैं। किनारे इस तरह सारी ब्रेड के रिमूव करने के बाद पानी लेंगे। पानी में इसको हल्का सा डिप करना है, हल्का सा इस साइड से और हल्का सा इस साइड से, ताकि ये ज़्यादा पानी इसमें बचे नहीं। अब ये पानी एक्स्ट्रा है, उसको अच्छी तरह से यूँ हाथ से प्रेस करके निकाल दें। जो पानी है, पानी सारा निकल गया। अब मिक्सचर जो हमने आलूओं का तैयार किया हुआ है, उसमें से इस शेप में बना के रोल के स्टाइल का वो ब्रेड में रख देंगे। इस तरह रोल सा बना के, और साथ ही हम ब्रेड जो है उसको साथ इस तरह प्रेस करके अच्छी तरह से रोल की शेप दे लेंगे। इस तरह से सारे रोल बना के तैयार कर लेंगे। ब्रेड रोल मैंने बना लिए हैं, अब मैंने फ्राई करूंगी। लेकिन इनको आप ना आधा घंटा इसी तरह पड़ा रहने देंगे, तो हमने जो हल्का इसको पानी लगाया था वो खुश्क हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इसी तरह मैं आप लोगों को और भी आइडिया दे सकती हूँ कि आप लोगों के अगर गेस्ट आने हो तो इस स्टेज पे बना के आप इस तरह फ्रिज में रख लें, और जब गेस्ट आए तो फ्राई करके गरम पेश करें। चले, मैं भी इसको अभी आधा घंटा खुश्क होने के लिए रखूँगी ताकि ये क्रिस्पी बने, फिर मैंने फ्राई करती हूँ। ब्रेड को आधा घंटा हो गया रखेंगे, ये देखें काफ़ी खुश्क हो गई है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने पहले से गर्म होना रख दिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता सारे रोल इसमें रखते हैं जितने पूरे आते हों। इसको मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है, ताकि अंदर तक ब्रेड जो है वो अच्छी क्रिस्पी हो जाए। कलर अगर चेंज हो जाए तो इस तरह बहुत एहतियात से इनको साइड बदलते जाएं। अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इनको निकाल लूँगी। पेपर टॉवल पे निकालते जाएं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका निकल जाए। व्यूअर्स, क्रिस्पी ब्रेड रोल रेडी हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बने हैं। ये बहुत मज़े का स्नैक है, चाहे आप किसी टी पार्टी में भी आप इसको चाहे तो बना सकते हैं। बारिश हो रही हो तब भी चाय के साथ कुछ मज़े का खाने को दिल करता है, तो ये तमाम चीज़ें घर में होती हैं, तो फटाफट आप रेडी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिले। और लाइक का बटन भी प्रेस किया करें। आप लोग लाइक करते हैं जब तो हौसला अफजाई होती है, और फिर दिल करता है कि इंसान नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहे। बहुत जल्द मैं एक और नई रेसिपी लेकर इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।